और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और युद्ध के चलते पड़ने वाले असर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में बेचैनी है और भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं है और शेयर बाजार में बिकवाली जारी है। और वहीं सुबह से शेयर बाजार में वैसे ही भारी गिरावट देखी गई, लेकिन कल दोपहर बाद बाजार में गिरावट का दायरा बढ़ता जा रहा था। और वहीं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1052 और निफ्टी 268 अंक गिरकर ट्रेड कर रहा है। और वहीं फिलहाल सेंसेक्स 55,217 और निफ्टी 16,537 अंकों पर ट्रेड कर रही थी। और बाजार का मूड इसलिए भी खराब है क्योंकि एशियाई शेयर बाजार तो सुबह से लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे और बाजार में बड़ी गिरावट बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर के शेयरों में देखी जा रही। और वहीं कमोडिटी, मेटल्स और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखी जा रही। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के चलते कमोडिटी के दामों में उछाल है, जिसका असर मेटल्स और दूसरे कमोडिटी स्टॉक पर दिख रहा है। और वहीं मिड कैप शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखी गई है और निफ्टी के सभी 50 शेयर में 36 लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे और सेंसेक्स के भी सभी 30 शेयरों में 25 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। और वहीं शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की वजह कच्चे तेल के दामों में उबाल है और इसके चलते न केवल कंपनियों की लागत बढ़ने वाली बल्कि सरकार के खजाने पर भी असर पड़ेगा। और वहीं वित्तीय घाटा बढ़ेगा और कच्चा तेल आयात करने के लिए सरकार को ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करना होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच ताइवान ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों को सैन्य हमले को लेकर आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। और ताइवान के एक नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनके देश को भी वही खतरे जो यूक्रेन के सामने थे। और ताइवान के नेता ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में ये बात कही है। और इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष और रिटायर्ड एडमिरल माइकल मुलेन कर रहे थे। और यह प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय पर ताइवान पहुंचा जब अमेरिका और चीन ताइवान को लेकर आमने सामने है और रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर भी दुनिया में संकट घेरा गया है। और वहीं ताइवान की यूक्रेन की स्थिति पर गहरी नजर है और वो लगातार चीन के हमले को लेकर आशंकित है। और चीन ताइवान पर अपना हक जताता है और कहता है कि वो एक दिन उस पर कब्जा कर लेगा, चाहे इसके लिए बल का इस्तेमाल करना पड़े। और वहीं ताइवान की नेता साइंग वेन ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इतिहास हमें बताता है कि अगर हम सैन्य हमले को लेकर आंखें मूंद कर बैठे रहे तो इससे हम खुद के लिए ही खतरे को और बढ़ा देंगे। और उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन के नागरिक अपनी आज़ादी और लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनका निडर होकर अपने देश की रक्षा करने के प्रति ताइवान के लोगों की भी सहानुभूति है, क्योंकि हम भी लोकतंत्र की लड़ाई के मोर्चे पर खड़े हैं। उन्होंने ताइवान और क्षेत्र के प्रति चीन के सैन्य खतरे को लेकर भी चेताया और कहा कि चीन ताइवानी समाज को विभाजित करने के लिए संज्ञात्मक युद्ध रणनीति और दुष्प्रचार का उपयोग कर रहा है। और ताइवान के एयर स्पेस में कई बार चीनी विमान भी देखे गए। और वहीं एएफपी के डेटाबेस के अनुसार पिछले साल ताइवान ने चीन की करीब 969 ऐसी घुसपैठ दर्ज की थी, जबकि साल 2020 में ये लगभग 380 था। और यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण से कुछ ही हफ्ते पहले चीन और रूस ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कई विदेश नीति के लक्ष्यों पर सहमति जताई गई थी और इसमें ताइवान को चीन का अविभाजित हिस्सा भी बताया गया था। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद दुनिया ने उसके खिलाफ एकजुट होने और आपूर्ति श्रृंखलाओं, बैंकिंग व्यवस्था, खेल और कूटनीतिक संबंध अन्य देशों से तोड़ लिए और रूस को वैश्विक रूप से अलग थलग करने के लिए तमाम देश उस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध भी लगा रहे हैं, जिससे वो कई मोर्चों पर दुनिया से अचानक कट गया है। और बैंकिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्षमताएं काफी कम हो गई है और वहीं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उसकी भागीदारी चरमरा रही है। और यूरोप में उसके विमानों पर रोक लगा दी गई और उसकी वोदका, एक तरह की शराब का, अमेरिकी राज्यों ने आयात बंद कर दिया। और यहां तक कि स्विट्जरलैंड, जो अपनी तटस्थता के लिए पहचाना जाता है, वो भी सावधानी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुंह मोड़ रहा है। केवल 3 दिन में यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रबल तरीके से बहिष्कार किया गया और हर दिन रूस के विदेश मित्र लगातार कम होते जा रहे हैं।
और वहीं मैकलेस्टर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर और एक भू राजनीति विशेषज्ञ एंड्रयू लैथम ने कहा कि स्थिति कुछ इस तरह से बदली है जिसकी 3-4 दिन पहले किसी ने भी कल्पना नहीं की थी और ये सब देखना वास्तव में बेहद अजीब है।